हाइगेंस के सिद्धांत पर ये एनसीईआरटी का एक प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखिए अंकित प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ दिया है 589 नैनोमीटर वेवलेंथ का एक वायरी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है, तो परावर्तित अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल ज्ञात करनी है। जबकि इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है जल का 1.33 और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ लाइट जो होता है हाइगेंस के सिद्धांत में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये आपका है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो आवृत्ति होती है वो मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये हमको याद करना है। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं वायु है, तो वायु से ये लाइट आ रही है किसमें, जल में, तो जल में कुछ इस तरह से ऐसे निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसकी स्पीड ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ ज्ञात इसकी स्पीड ज्ञात है, वायु में कितना माना जाता है c। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर हम चाल इसकी v मान लेते हैं, यहाँ वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं, यहाँ वेवलेंथ लैम्डा डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा दोनों, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आवृत्ति, तो आवृत्ति का एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर आवृत्ति के लिए, यहाँ पर c/λ लाइट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸। अब देखिए यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ 589 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, 9 मीटर। तो यहाँ भी जितने यूनिट हैं सबको हम MKS में चेंज करेंगे। तो MKS में चेंज करने के लिए यहाँ पर 1 नैनो में हम 10⁻⁹ का इसमें ये नैनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 589 और 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे 589 × 10⁻⁹। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ओके, यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं, न्यू से लिखेंगे, यहाँ पर ये न्यू हो जाएगा यहाँ से। अब वायु में यहाँ पर चाल दिया हुआ है, वेव, अब फ्रीक्वेंसी हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। तो ये वायु के लिए ये ज्ञात हो गया। अब जल के लिए हम ज्ञात करेंगे जल में। तो जल में जो इसकी चाल होगी वो कितनी होगी, एक फार्मूला होता है जल में हाइगेंस के सिद्धांत से जो ज्ञात किया गया है, अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला आया है, इसको सिद्ध किया गया था। तो यहाँ पर जो जल का अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल c मानी गई है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v मानी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो v = हो जाएगा c/n। तो c की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और n का मान दिया हुआ 1.33। ठीक है, 1.33। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आ गया इसमें स्पीड। इसकी स्पीड जो है कितनी हो जाएगी, 2.26
सॉरी यहाँ पर 2.26 होगा, डिवाइड करने पर 2.26 होगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब वेवलेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो वेवलेंथ के लिए एक फार्मूला आया था, इसके लिए बनाएंगे हाइगेंस के सिद्धांत से न्यू इक्वल टू होता है सी, तो सी बाई लैम्डा, तो वहाँ पर सी नहीं रहेगा। और यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ जल के लिए ज्ञात किया जा रहा है, तो जल के लिए लिखेंगे v, और यहाँ पर वेवलेंथ इसकी लिखेंगे लैम्डा डैश। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें यहाँ पर तो लिख सकते हैं लैम्डा डैश इक्वल टू जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा v/न्यू। तो v की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग ज्ञात किए हैं 2.26 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और न्यू ज्ञात किया गया है। न्यू की वैल्यू कितनी आई है 5.09 इंटू 10⁻14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको लैम्डा डैश की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 0.444 10⁻⁻6, 0.444 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर, ये हो गया वेवलेंथ। तो इतना वेवलेंथ इसका आया। तो इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखना चाहें इस वेवलेंथ को, तो आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे नैनोमीटर में लिखेंगे इसको, तो लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से लैम्डा डैश इक्वल टू जी। अब ये पॉइंट को हम पॉइंट यहाँ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 444.0 और 10⁻6 है, -3 और बढ़ेंगे इस पर तो हो जाएगा 9 यहाँ पर इतना मीटर हो जाएगा इसमें, और एक इसी को लिखा जाता है नैनो में, तो यहाँ लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी 444 नैनोमीटर। इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे वैल्यू, जितनी भी वैल्यू ये पूछ रहे हैं उतनी वैल्यू को हमने ज्ञात कर लिया। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर। थैंक यू।